बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर है जनरल आइडेंटिटीज़, आपके ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, वो कहता है कॉस अल्फा प्लस बीटा दरमियान में माइनस आएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसका जवाब होता है -2। इसका जवाब राइट साइड है -2 साइन अल्फा साइन बीटा, -2 साइन अल्फा साइन बीटा। वो कहता है साबित करें कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हैं। मैंने इस मकसद के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले ली सॉल्व के लिए और लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया पहले स्टेप में एज इट इज, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब स्टूडेंट्स कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा देते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा दरमियान में प्लस हो तो कॉस माइनस में चेंज कर देगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद है माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, तो ये आ जाएगा फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। अब ये देखिए आपने ना इन फार्मूला माइनस ब्रैकेट खोलनी है, तो पहला हिस्सा तो वैसे ही आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। उसके बाद क्या होगा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये देखिए आपके पास है माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा से कट गया, -1 साइन अल्फा साइन बीटा -1 साइन अल्फा साइन बीटा। एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, -2 साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। और यही तो आपकी राइट हैंड साइड है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9वें सवाल की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट ये है कि वो कहता है साइन पाई थीटा प्लस पाई बाई 6 साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 दरमियान में क्या है प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3 थीटा प्लस पाई बाई 3 बराबर है कॉस थीटा, ये बराबर है कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स इसको शुरू करते हैं हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, सॉल्व शुरू हो चुका है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है साइन थीटा प्लस पाई बाई 6, इसी तरह दरमियान में प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3। अब क्या करेंगे, ये साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया ना, तो इसकी जगह पर ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा पाई बाई 6 फिर प्लस कॉस अल्फा थीटा साइन बीटा और बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा पाई बाई 6। तो स्टूडेंट्स ये पहला फार्मूला खुल गया। अब प्लस लगा के आगे वाला फार्मूला खोलते हैं, कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये देखिए इसकी राइट साइड क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहां पर आएगा कॉस अल्फा की जगह पर थीटा और फिर कॉस बीटा, ये देखिए कॉस बीटा, बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा पाई बाई 3, दरमियान में प्लस है तो एक इसमें चेंज हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा, अल्फा की जगह पर थीटा और बीटा की जगह पर पाई बाई 3, तो साइन थीटा साइन पाई बाई 3। अब ये देखिए मैं यहां पर वैल्यूज लगाता हूं, साइन थीटा वैसे का वैसे ही, कॉस पाई बाई 6। स्टूडेंट्स ये मैंने जब आपको टेबल करवाया था तो वहां पर ये बात बताई थी, कॉस पाई बाई 6 कॉस 30 डिग्री होता है और ये स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर होता है। उसके बाद आगे आ जाए प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाई 6 साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, प्लस उसके बाद कॉस थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, कॉस पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60 और cos 60 डिग्री पर 1/2 देता है, माइनस साइन थीटा वैसे का वैसे ही साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60 पर क्या जवाब देता है, साइन 60 पर जैसे 3/2 देता है। स्टूडेंट्स ये देखें साइन थीटा जैसे 3/2 जमा का माइनस वाले से कट गया, 1/2 cos थीटा जमा 1/2 cos थीटा, ये कितनी बार रकम हो गई, ये तो 2 बार आ गई ना। इसको लिखेंगे 2 टाइम्स 1/2 cos थीटा और यहां पर 2 से कट गया
तो क्या बचा cos थीटा 1 जार cos थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था। इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स ये है कि आपसे वो कहता है कि प्रूव दैट tan 45 प्लस थीटा tan 45 माइनस थीटा इज इक्वल 1। साबित करना है tan 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू द tan 45 डिग्री माइनस थीटा ये एक के बराबर हो। इसको आप हल करने के लिए मैंने लिखा सॉल्व और लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है tan 45 डिग्री जमा थीटा tan 45 डिग्री माइनस थीटा। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पहले फार्मूला लगाएंगे tan अल्फा प्लस बीटा का। वो फार्मूला क्या होता है tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, बीटा क्या है थीटा है, बटे के नीचे क्या आएगा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसके बाद आगे क्या आएगा, आगे आएगा tan अल्फा, ये देखिए माइनस वाला है ना तो माइनस वाला लगा देंगे, यानी कि ऊपर माइनस tan अल्फा माइनस tan बीटा, और बटे के नीचे क्या होगा, बटे के नीचे प्लस आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब ये देखिए आगे tan 45 डिग्री पर क्या होता है, tan 45 डिग्री पर 1 प्लस tan थीटा, बटे के नीचे क्या आएगा 1 माइनस tan 45 डिग्री पर 1 और tan थीटा वैसे का वैसे ही आएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद tan 45 डिग्री पर 1 माइनस tan थीटा, बटे के नीचे क्या होगा 1 प्लस tan 45 पर 1 होता है 1 और tan थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसको ये देखिए कोई और स्टेप कर लेते हैं 1 प्लस tan थीटा बटे के नीचे क्या है 1 माइनस tan थीटा 1 का tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा बटे के ऊपर 1 माइनस tan थीटा बटे के नीचे, आगे आए 1 माइनस tan थीटा बटे के ऊपर और 1 प्लस tan थीटा बटे के नीचे, 1 प्लस tan थीटा बटे के नीचे। स्टूडेंट्स आप ये देखिए 1 प्लस tan थीटा से गया, बिल्कुल ऐसे ही 1 माइनस tan थीटा से काटिए, सब कुछ तो कट गया, बचा क्या, एक बचा, लिहाजा एक इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये आपके पास सवाल नंबर 10 का जवाब है। सवाल नंबर 10 के बाद हम लोग हल करते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर तो स्टूडेंट्स 11वें सवाल की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स ये है कि sin x cos 2x माइनस sin 2x cos x, इसको वो कहते हैं सिंगल टर्म में लिखें, इसको किसमें सॉल्व करें, इन सिंगल टर्म। स्टूडेंट्स ये देखिए आप सॉल्व, इसको मैं शुरू करता हूं। आपके पास ये एक और एक दो टर्म्स है, जब दरमियान में प्लस माइनस आ जाता है तो वो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ने लग जाती हैं। वो कहते हैं इसको हल करके एक ही टर्म में लिखिए, तो आपने लिखा sin x cos 2x दरमियान में माइनस sin 2x cos x। स्टूडेंट्स आप एक फार्मूला जानते हैं, वो क्या फार्मूला है, वो फार्मूला ये है sin अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा, ये देखें sin अल्फा cos बीटा है ना, मैं इसकी थोड़ी सी शक्ल सही कर लूं, मैं लिखता हूं sin अल्फा cos बीटा 2x को मैंने बीटा का नाम दिया, x को मैंने अल्फा का नाम दिया। आप ये देखिए स्टूडेंट जितने भी फार्मूलाए हैं, पहली टर्म में भी अल्फा पहले होता है बीटा बाद में, दूसरे में भी अल्फा पहले होता है और बीटा बाद में। तो अब जब मैं इसको अल्फा कह लूंगा x को मैं क्या कह लूंगा अल्फा, तो यहां पर भी ये पहले होना चाहिए और दूसरी टर्म में भी इसको पहले लिखना है, लिहाजा मैं cos x को पहले रखूंगा, और sin 2x को बाद में रखूंगा, क्योंकि ये मेरा अल्फा है और
और ये बीटा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हम फार्मूला जानते हैं, एज वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं कि साइन ये माइनस वाला है ना, तो ये वाला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ये किसके बराबर होता है? देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ये बराबर होता है हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो इसकी जगह पर अब मैं अल्फा माइनस बीटा लिख दूंगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास इसका जवाब आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा है ना माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बराबर है साइन अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर x, अल्फा x है, और बीटा क्या है? बीटा तो 2x है, तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर x और बीटा की जगह पर 2x लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि लेफ्ट साइड ऊपर वाली इक्वेशन थी, क्योंकि लेफ्ट और राइट बराबर है तो लेफ्ट की जगह पर मैंने राइट लिख दिया। अब ये देखें 1x में से 2x माइनस करें तो आ जाएगा आपके पास माइनस x। और ये बात हम लोग इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि जब भी एंगल में माइनस आएगा साइन के तो वो तो बाहर आ जाएगा, तो इसका जवाब हो गया माइनस साइन एक्स। और यही चूंकि लेफ्ट राइट नहीं है तो ये सिंगल टर्म में आपका जवाब आ चुका है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें सवाल की स्टेटमेंट भी ऐसे ही है, उसमें भी उसने सिंगल टर्म ही मांगी है। उसकी अब स्टेटमेंट ये है, 12वें सवाल में वो ये कहता है cos a प्लस बी अल्फा यानी कि उसका a प्लस बी है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी cos a माइनस बी। दरमियान में क्या है जी? दरमियान में है माइनस, उसके बाद है साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी। वो आपसे कहता है कि इसको भी सिंगल टर्म में लिखें। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए मैंने लिख दिया सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड यानी कि ये तो है ही एक साइड ना, तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी, इसके बाद आ जाएगा माइनस साइन a प्लस बी इंटू साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। अब स्टूडेंट्स ये देखें cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसका फार्मूला है? किसी फार्मूले की लेफ्ट या राइट साइड है? तो आप ये देखें cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ये बराबर होता है cos अल्फा प्लस बीटा के। तो इसकी जगह पर मैं ये फार्मूला लगा दूंगा, मैं राइट को पहले लिख लूंगा और लेफ्ट को बाद में लिख दूंगा। मैं लिखूंगा फार्मूला, मैं जानता हूं कि cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ये बराबर होता है cos अल्फा प्लस बीटा के। ये फार्मूला बराबर होता है cos अल्फा प्लस बीटा के। अब चूंकि cos अल्फा प्लस बीटा के बराबर है तो इसका मतलब ये तो लेफ्ट साइड है। वैसे ये देखें यहाँ पर अल्फा क्या है और बीटा क्या है, ये देखें अल्फा क्या है, अल्फा पहले वाला हिस्सा अल्फा बराबर है a प्लस बी। अच्छा और बीटा क्या है? दूसरे वाला हिस्सा a माइनस बी। अब स्टूडेंट्स ये देखें cos अल्फा a प्लस बी cos बीटा a माइनस बी, उसके बाद क्या है माइनस साइन अल्फा a प्लस बी साइन बीटा साइन a माइनस बी। तो ये बराबर होता है ना cos अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा के। तो अब मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ शो, इसकी राइट साइड क्या आ जाएगी? राइट साइड आ जाएगी cos और एंगल में अंदर क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा। अंदर क्या आएगा जी? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए इसका अल्फा क्या है? अल्फा को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? a प्लस बी का, तो यहां पर आ जाएगा a प्लस बी। और इसका बीटा क्या है? वो है a माइनस बी, तो यहां पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी cos a प्लस बी प्लस a माइनस बी। प्लस b माइनस बी से कट गया, 1a प्लस 1a कितना हो गया? 2a। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है।